So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss some 2 marks important questions जो आपके previous year question paper में repeated questions हैं, right? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था द डिफाइन टीचिंग। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का यह सब्जेक्ट है, 2 मार्क्स के इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले ईयर पेपर में रिपीटेड है। फर्स्ट चीज़ टीचिंग क्या होती है, ये एक प्रोसेस होता है, हम सबको पता है कि जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, नॉलेज को गेन करता है। किससे करता है? फ्रॉम अ मोर नॉलेजेबल पर्सन। जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है वो कम नॉलेजेबल पर्सन को जब नॉलेज दे, उसको गाइड करे, उसकी हेल्प करे, उसको हम क्या बोलते हैं? टीचिंग बोलते हैं, राइट। देन कम्स डिफाइन टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सारे टॉपिक्स आपको तभी क्लियर होंगे, ये 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तभी आपको क्लियर होंगे अगर आपने सारी रिवाइज कर ली है। उसके बाद आप इस पे आना, आपको बहुत इजी लगेगा ये सारा, ठीक है। सारे नोट्स अपलोडेड है, सारी यूनिट्स के रिविजन्स हैं, आप वहाँ जाके पहले रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर करके फिर आप 2 मार्क्स पे आना बहुत इजी लगेंगे आपको, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है असल में? एप्टीट्यूड इन द सेंसेस कि जो एक टीचर है वो कौन से मैथड यूज़ कर रहा है, कौन सी स्किल्स यूज़ कर रहा है और कौन से एड्स यूज़ कर रहा है, और ये तीनों को मिला के एक टीचिंग एप्टीट्यूड बनता है। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स स्किल्स, एक टीचर में कौन सी स्किल्स हैं, उसमें वो स्किल है, वो टैलेंट है कि वो एड्स को प्रॉपरली यूज़ करे, मैथड्स प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके टू इनहांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट द 4 लर्नर सेंटर्ड मैथड्स। कोई भी 4 लर्नर सेंटर्ड मैथड्स बताओ जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो। फर्स्ट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, देन कम इंक्वायरी लर्निंग, देन इज प्रोजेक्ट बेस्ड एंड देन कम डिस्कवरी लर्निंग। ये सभी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी उन्होंने सिर्फ मैथड्स पूछे हैं 2 नंबर में, तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो, राइट। देन डिफाइन ऑनलाइन टीचिंग इन योर ओन वर्ड्स। ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है? जब टेक्नोलॉजी का यूजेज करके, आईसीटी का यूजेज करके आप बच्चों को पढ़ाते हो, उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनाते हो, वो क्या होती है? आपकी ऑनलाइन टीचिंग होती है आपकी, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइम और लोकेशन की फ्लैक्सिबिलिटी बहुत होती है एंड मनी भी कम लगता है ऑनलाइन टीचिंग, राइट। देन कम डिफरेंस इन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम 3 तरह के होते हैं वैसे तो, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी सपोर्ट सिस्टम, राइट। तो अभी सिर्फ आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम पूछें तो ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल वे में जब पढ़ाया जाता है एड्स यूज़ करके, राइट। सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं? एड्स, रिसोर्सेज जो एक टीचर यूज़ करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसमें मतलब ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में कंटिन्यू की जाती है, क्लासरूम्स में होती है। जैसे ही टीचर आता था वो टीचर सेंटर्ड होता था, यहाँ पे टीचर सिर्फ लेक्चर देता है और बच्चे पैसिव होते हैं और टीचर एक्टिव होता है, और सिर्फ रट्टाफिकेशन पर बेस्ड होता है। ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे पुराने ज़माने में जो पढ़ाइयाँ होती थी उसमें सिर्फ टीचर आके लेक्चर देता था, बुक से पढ़ाता था, ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड होता था, मतलब टेक्स्ट बुक से बच्चों को पढ़ाया जाता था, वही वो पढ़ते थे, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई इतनी नॉलेज नहीं थी, राइट। बट आजकल जो मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम है उसमें आईसीटी का यूजेज हो रहा है, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, डिजिटलाइजेशन का यूज़ हो रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। यहाँ पे बच्चे को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा समझ के करता है, राइट। नाउ राइट, यानी 4 फैक्टर्स जो आपकी टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। कौन से 4 फैक्टर्स हैं? ये 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएगा आपको, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, फिर टीचिंग एड्स की, एक टीचर क्या एड्स यूज़ कर रहा है, फिर टीचर की क्या स्किल है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। क्या टीचर स्किलफुल है? अगर वो स्किलफुल नहीं है तो टीचिंग खुद ब खुद प्रॉपर ही नहीं होगी बिल्कुल भी। एंड लर्नर का क्या एटीट्यूड है, ठीक है जी। और लर्नर का एटीट्यूड कैसे चेंज होगा? एक टीचर करेगा अगर वो स्किल्ड होगा। तो ये चारों चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं टीचिंग को इफ़ेक्ट करती हैं, राइट। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन दूसरे से कैसे डिफर करता है, कैसे वेरी करता है। कैसे डिफरेंसेस होते हैं? मे बी फिजिकल डिफरेंसेस, हाइट वेट की बात की गई है, मे बी उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है, मे बी उनकी इंटेलिजेंस डिफर करती है, कोई एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है जी। तो उनके एटीट्यूड अलग अलग है सारे, तो ये सारे डिफर करते हैं इस वे में, राइट। देन कम्स व्हाट इज़ आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? आईसीटी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इसमें हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर हो गया, नेटवर्क्स हो गया, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़। आईसीटी मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू कम्युनिकेशन एंड थ्रू दी कोलैबोरेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर।
नाउ कम CBT। CBT क्या होता है? CBT इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में एक्चुअल में क्या होता है, ये जो टेस्टिंग है कंप्यूटर्स पर बेस्ड होती है। जैसे कि आपके कोई टेस्ट हो गए, कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, आजकल क्या है कंप्यूटर्स में ही तो होते हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर्स में ही आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आप जाते हो, आपके सेंटर बनते हैं, वहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम्स दे के आते हो। MCQ टाइप कोई भी UGC नेट का हो गया, PS टेट, C टेट, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसको ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इट्स मोर असेसिबल फॉर द डिसेबल्ड स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। आपकी जो असेसमेंट आप देख सकते हो, ऑनलाइन इतने सारे टेस्ट आते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ही तो होता है, ठीक है। देन कम्स द लास्ट इज़ द व्लॉग। व्हाट इज़ व्लॉग? व्लॉग क्या होता है? व्लॉग को हम वीडियो ब्लॉग भी बोलते हैं और वीडियो लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंटरैक्टिव है आजकल तो, ब्लॉग्स बहुत सारे बन रहे हैं। यूट्यूब पे आप देखोगे कितने सारे लोग हैं व्लॉग्स बनाते रहते हैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है जी। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस लाइफ से रिलेटेड डेली व्लॉग्स बनते हैं। जितना भी कंटेंट है वो सारा वीडियो फॉर्मेट में होता है। और जो टाइप्स मतलब व्लॉग्स, पर्सनल व्लॉग्स भी होते हैं, लाइव व्लॉग्स भी होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स होते हैं, ठीक है जी। होप दिस इज़ क्लियर। सो दीज आर द 2 मार्क्स क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड थे, ठीक है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि आपके साथ एक बार डिस्कस करूं, सो आई जस्ट डिस्कस इट विद यू। होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।